हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का हल करेंगे। इसके हल को ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके हल करने से पहले हम कुछ विशेष थ्योरियों का जो छोटा सा विश्लेषण कर देते हैं, जिसके हेल्प से, जिसके मदद से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, पहला था इसमें रिक्त समुच्चय। समुच्चयों के प्रकार में हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था रिक्त समुच्चय, दूसरा हमने पढ़ा था परिमित समुच्चय, तीसरा पढ़ा था अपरिमित समुच्चय, और एक लास्ट पॉइंट समान समुच्चय। जरा देखेंगे आप लोग, जब भी हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय का, तो मैंने आपको ये पढ़ा है रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी अवयव नहीं होता है। वही मैंने परिमित समुच्चय के लिए पढ़ाया था अनगिनत, अपरिमित, अनिश्चित अवयवों की संख्या। वही मैंने परिमित में निश्चित होगा, अपरिमित में हमने पढ़ाया था अनिश्चित अवयवों की समान समुच्चय में मैंने बताया था इसमें दो समुच्चयों की तुलना होती है, जहां एक खास बात का ध्यान रखा जाता है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी के भी अवयव होने चाहिए। तो फिर से एक बार, रिक्त समुच्चय कोई भी अवयव नहीं हो, बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है समुच्चय को पहले सारणीबद्ध कर देना, तालिका रूप में बनाना, सारणी रूप में बनाना, रोस्टर रूप में बदल देना, तब जाकर हम कह पाएंगे रिक्त है कि नहीं। दूसरी है परिमित, जिसमें अवयवों की जो संख्या होगी वह निश्चित होगी, लेकिन जब अपरिमित समुच्चय कहा जाए इसमें अनिश्चित अवयवों की संख्या होगी। जब समान समुच्चय कहा जाएगा तो ये दो ऐसे समुच्चय की तुलना होती है जिनके अवयव एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं, समान होते हैं, इसी को बोला जाता है समान समुच्चय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल आप लोगों ने थ्योरम का छोटा सा विश्लेषण कर लिया है। देखिए, इस एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 क्वेश्चन दिया गया है नीचे, और उसमें से ये बताइए कि कौन जो है ये आपको रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं। तो पहले चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसे हम सारणी रूप में लाएंगे, एंड सारणी रूप लाने के बाद हम देखेंगे कि किसमें अवयव है, किसमें एक भी अवयव नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। यह आपको दिया हुआ है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप जरा हमको ये बताइए, इसका जब हम हल करेंगे, रुक जाइए, कि 2 से विषम लिखें 1 3 5 7 9, इसमें कौन सी संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है? आपको ऐसी कुछ संख्या मिल रही जो 2 से विभाजित है? लेकिन बिल्कुल एक भी ऐसा संख्या नहीं है आप यहाँ पे विषम है जो कि 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका सारणी रूप बनाएंगे तो इसमें एक भी अवयव नहीं मिलेगा, अतः यह क्या है? रिक्त समुच्चय। क्लियर ना? हमेशा से आपका यही काम है, आप हर बार यही देखेंगे कि कितने अवयव मिल रहे हैं और कौन कौन सा अवयव नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग
आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सम अभाज्य संख्याओं का समूह जरूर चाहिए। सम अभाज्य संख्याओं देखिए ये कितना आसान है हल करना। हम अभाज्य संख्या लिखते हैं 2 3 5 7 11 13। आप क्या देख रहे हैं यहाँ जो ये 2 है बिल्कुल ये क्या है एक सम संख्या है। अर्थात अगर हम कहें कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो हमारा रोस्टर रूप में आएगा 2। अतः इसका आंसर क्या होगा? अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। बिल्कुल समझ में अच्छे से आया। इसके रोस्टर रूप में एक भी अवयव नहीं आया तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। इसके रोस्टर रूप में एक अवयव आ गया इस कारण से यह रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, साथ ही x जो है 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। अब इसे इरेज करना होगा, स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉरी 3 के लिए बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे से दिए हुए हैं और आसान क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट जिस बच्चे का क्लियर होगा उसका उतना ही इजी मैथ बनेगा, एक भी मैथ नहीं फंसेगा। कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो सारे के सारे मैथ्स आपके फंस जाएंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो यह कह रहा है कि x एक क्या है? प्राकृत संख्या है तथा x जो होगा 5 से छोटा है। ये लिख सकते हैं x 5 से छोटा है और साथ ये x जो है 7 से बड़ा भी है। तो आप एक बात बताइए, हम इसके लिए कहें तो 5 से छोटी संख्या है 4 3 2 और 1। इसके लिए 7 से 8 9 10 11। आप देखें कोई भी ऐसा अंक है जो भी दोनों में कॉमन है? कोई है ही। अर्थात इसका हम अगर रोस्टर रूप निकालें, एक ऐसी संख्या खोजें जो कि 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, कोई नहीं हो सकता। यानी कि क्या लिख सकते हैं? अतः यह रिक्त समुच्चय है। क्लियर ना? कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। चलिए ये था आपका 3 नंबर। अब अगला हम देंगे 4 नंबर। एक सच दैट x ऑलरेडी द क्वेश्चन सेम है। सॉरी y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ y से सूचित कर दिया है। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, अभी तक जितने हम लोगों ने क्लासेस में पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, कि कोई भी ऐसी एक संख्या कोई भी ऐसे 2 रेखाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। समांतर रेखा में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं पाया जाता है। तो मैं आपसे बोलूं कि आप हमको एक उभयनिष्ठ बिंदु दे दो तो कै उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? कोई भी ऐसा मिल सकता है जहां से उभयनिष्ठ बिंदु संभव ही नहीं। अर्थात अतः यह क्या है? यह रिक्त समुच्चय। तो आपने बिल्कुल देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये सब। बस केवल आपको ये जांच करके बताना था कि कौन है जो रिक्त है और कौन है जो रिक्त नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर
2 में जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से क्वेश्चन जो हैं एग्जांपल्स जो हैं परिमित हैं और कौन अपरिमित है। यानी कि बिल्कुल हमें उसे भी लाइन बाय लाइन लिखना होगा, समझना होगा, तो हम आगे काम कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को लिखना। देखिए परिमित अपरिमित के लिए मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है, हमेशा से देखेंगे उसमें जितने भी अवयव आ रहे हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, निश्चित है हमारे लिए। तो अगर वो निश्चित है तब तो परिमित है, अन्यथा वह अपरिमित है। तो चलिए बिल्कुल देखते हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको वर्क करना है उसको। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो 2 में 1 हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। नंबर 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का बिल्कुल। तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं इसका बोलूं कि आप इसका रोस्टर रूप बताएं, आपको मालूम है आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार से आप जाते जाते कहां तक जाएंगे, दिसंबर तक। यानी आपको मालूम है कि यहां से यहां तक कुल 12 महीने ही हैं। कुल कितने महीने हैं, ओनली 12 महीने काउंटेबल है, फिक्स है। आपका आंसर क्या होगा, अतः लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। फिक्स है ना, रिजल्टेंट बैलेंस का फिक्स है कि केवल 12 ही होंगे, 12 से 13वां महीना आपका नहीं आएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 ये डैश कर दिया है बाबू। आप क्या देखें, इसका कोई भी सीमा नहीं है, ये अनंत है, रुक ही नहीं रहा है। यानी कि इसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या है, अनिश्चित है। तो क्या लिख सकते हैं, अनिश्चित अवयव होने की कारण, अनिश्चित अवयव है, इसलिए यह क्या है बाबू, अपरिमित समुच्चय का एक एग्जाम्पल है। अभी इसमें और है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ अवयव दिए हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 99 100। आप देख रहे हैं इसका मतलब हल ज्ञात करेंगे, काफी आसान होगा। यहाँ हमको मिल रहा है 1 2 3 99 100। हमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक 100 संख्याएं ही हैं, इससे ज्यादा नहीं। अर्थात ये निश्चित अवयव है, इसलिए यह क्या है, परिमित ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, ये क्या कर रहा है। बिल्कुल 4 के आसान है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप बिल्कुल देख रहे हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर 100 से बड़े धन पूर्णांक का बात करें हम, तो स्टार्ट कहां से होगा, 101 102, ये अंत ही नहीं है, कहां तक जाएगा, अनिश्चित है, इसलिए यह क्या होगा बाबू, अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण है ये आंसर। और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 5 नंबर होमवर्क कीजिए ना, काफी आसान क्वेश्चन है। 99 से छोटा करें तो फिक्स 99 तक ही जाएगा। तो बाबू ये 5 नंबर आपको लिख दिए, होमवर्क छोड़ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में से 4 कर दिए, एक केवल आपके लिए छोड़ा है और वो भी आप कर सकते हैं। बस ये देखिए निश्चित है या फिर अनिश्चित है, तो रुक जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, रुक जा रहा है तो परिमित, बढ़ते जा रहा है तो अपरिमित। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जिसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा जा रहा है कि आप परिमित अपरिमित को जांच कीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए हम उसको भी आसानी से कर सकते हैं। जब हमने 2 कर लिया तो 3 में भी कुछ नहीं है, बस केवल और केवल भाषा में क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ कुछ अंकों में क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसे भी कोशिश करेंगे समझने के लिए। समुच्चय को रोस्टर रूप देने की संभवतः कोशिश की जाएगी और अनुमान लगा करके हम उसे भागों में 2 ही भागों में बांट सकते हैं, परिमित और अपरिमित के रूप में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 तक देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आएंगे। जहां के हम बारी बारी क्वेश्चंस को भी लिखेंगे। अभी 3 में नंबर 1 जो है आपका क्वेश्चन दिया है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो काफी आसान टॉपिक है, तो देखिए इसका हम हल ज्ञात करते हैं। एक्स अक्ष, बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपके 2 अक्ष हैं, एक्स वाई। अब मैं आपसे बोलूं कि एक्स अक्ष के समांतर आप रेखाएं बताए ना हमको, तो देखते हैं अनगिनत सी रेखाएं बनेंगी जिसका कोई सीमा ही नहीं है। तो क्या रखेंगे कि चूंकि एक्स अक्ष के समांतर अनिश्चित क्यों कह सकते हैं, अनगिनत भी बोल सकते हैं। अनिश्चित कहें या हम इसे अनगिनत भी बोल सकते हैं। अनगिनत समांतर अनगिनत रेखाएं हैं, जिस कारण से यह एक क्या होगा बाबू, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहां भी ये दिया हुआ है समुच्चय निर्माण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। रुकिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ओके, तो हम यहां से हल ज्ञात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अगर हम समुच्चय के बारे में बात करें तो फाइनली हमें मालूम चलेगा कि ये ए बी सी कहां तक बाबू, जेड तक। फिक्स है ना कि 26 लेटर ही होंगे। अब इस कारण से फिक्स है, इसलिए यह क्या होगा, एक परिमित ओके। ऐसे ही हम आने वाली सभी क्वेश्चंस के बारे में गेस करेंगे, उसका संभवतः रोस्टर रूप लिखने की कोशिश करेंगे और तब उसे हम परिमित और अपरिमित में हम उसे बांट सकते हैं। जैसे अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। आप देखिए 5 के कितने गुणज हो सकते हैं आपको मालूम है, 5, 10, 15, 20, 25 अनगिनत, या आप रुक ही नहीं सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, अपरिमित। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का समुच्चय। अब रुकिए, तो पृथ्वी पर जानवर कितने हैं, फिक्स है,
जो जीव जिंदा है वो फिक्स है, अनगिनत जीव नहीं है, तो एक ठोस मात्रा में है, बट हाँ संख्या बहुत ही बड़ी संख्या है। इस कारण से ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। और अंतिम है मूल बिंदु से गुजरने वाले सभी वृत्तों का समुच्चय। चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ प्रश्न नहीं था, अभी रेज करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। टफ नहीं है बिल्कुल, सब आसान है, केवल समझना है। कंसेप्ट रखिए माइंड में हमेशा, कंसेप्ट जिस बच्चे का क्लियर होगा उसको मैथ्स में कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बनाएगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सबके कंसेप्ट सेम होते हैं, बस होता है ना कि एनसीईआरटी में कुछ और सेट किया जाता है और इसमें कुछ और सेट कर दिया जाता है। भाषा में चेंज रहता है, उसके गुणों में चेंज रहता है और कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग और स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 नंबर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। बिल्कुल, तो देखिए हम इसका हल ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि 5 के गुणज क्या मिलेंगे, 5, 10, 15 अनगिनत संख्याएं, आप रुक ही नहीं सकते, तो आपका आंसर क्या होगा। इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। जब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, इसमें क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर में, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी पर, भाई ठीक है हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया है इतने करोड़ जनसंख्या है पृथ्वी पर, तो वैसे जैसे मानव की जनसंख्या वैसे ही हम हर जितने भी जीव हैं उनकी हम गणना करने में सक्षम हैं आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार। तो क्या लिख सकते हैं इसको, यह एक परिमित समुच्चय है। और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर है, जो कह रहा है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली रेखाओं, क्या बोले भाई, मूल बिंदु से होकर जो जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बिल्कुल आसान है, देखते हैं इसको भी, रुकिए, ये देखिए, यह आपका है मूल बिंदु x अक्ष, y अक्ष की। अब हम बोले कि इससे आप कितने वृत्त को पास करा सकते हो, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, जितना बढ़ोगे उतने ही वृत्त बढ़ते जाएंगे किसी भी एक दिशा में। मूल बिंदु से असंख्य वृत्त जा सकती है, तो क्या लिखेंगे, यह एक अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने इजीली क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ेंगे। और 4 कह रहा है कि आप ये बताएं कि कुछ पेयर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें ए और बी 2 ऐसे समुच्चय दिए गए हैं जिनमें तुलना करके आपको बताना है कि कौन कौन आपस में इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर देखते हैं किस किस में कितने अवयव मिलते हैं, तो इक्वल है कि नहीं है। फाइनली तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत आसान चैप्टर है आप लोग का, वर्क करिए, रुकिए नहीं, बढ़ते रहिए।
नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को नेक्स्ट थ्योरी मिल जाएंगे जो कि आगे के हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो आइए अब हम और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस हैं जो केवल इक्वलिटी को यानी कि समानता हमें दिखानी है। इसमें नंबर 1 में ए दे रखा है ए बी सी डी समुच्चय ए बी सी और डी, साथ में आपको बी दे रखा है डी सी ए बी DCBA, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया, DCBA। चलिए काम कीजिए, आप देख रहे हैं A मैच कर गया, B और B मैच कर गया, C और C मैच कर गया, साथ में D और D भी मैच कर गया। यानी आपने देखा कि जितने भी अवयव A के हैं सभी अवयव B में भी उपस्थित है। जबकि ऐसा समुच्चय बन रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल है ना। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में भी है। हाँ, ऑर्डर इधर हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अवयव है वो हमें मिलने चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। यहां से हमें कुछ और अवयव मिल रहे हैं 2 में। इसमें है 4, 8, 12 और 16। बी में मिल रहे हैं कुछ अवयव हैं, इससे 8, 4, 16, 18। देखिए तो बिल्कुल यहां हम वैसे ही चेक करेंगे, यहाँ 4 है, इसमें 4 है, 8 है, 8 है, बट इसमें 12 है, लेकिन इसमें कहीं भी 12 नहीं। देख रहे हैं 12 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जब भी एक भी कोई अवयव नहीं मिले तो हमारा हल में आंसर क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B। क्लियर है ना सर? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जांच करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 3 में हमारा ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10। रुक जाइए, 2, 4, 6, 8, 10। वहीं बी बिल्कुल हमें एक रोस्टर ग्रुप दे रखा है, एक सच दैट एक्स, रुक जाइए, एक सच दैट एक्स समधन पूर्णांक है और 10 से छोटा या बराबर है। समधन पूर्णांक है और x जो है लेस देन इक्वल टू 10। तो चलिए कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप से हम इसे रोस्टर रूप में बदल देते हैं और फिर फाइनली देखते हैं। तो देखिए तो 10 से छोटी और बराबर कौन कौन सी सम संख्या आपको मिलती है। आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। बिल्कुल, तो आप यहां देख रहे हैं कि जो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है और 10। यानी कि जितने भी अवयव ए में हैं वो सभी अवयव बी में उपस्थित है। इस प्रकार से हम इसका हल क्या लिख सकते हैं, हल में हमारा आंसर क्या होगा, ए बराबर अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम 4 की ओर आ रहे हैं। 4 हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, 4 में बिल्कुल 4 में दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो समुच्चय निर्माण रूप के हैं, दोनों ही हैं। तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, यहाँ स्पेस नहीं है, आगे की ओर हम अपना बढ़ जाएंगे। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 4 नंबर क्या होने वाला है, आते हैं देखते हैं। थ्री तक तो कर चुके हैं, 4 में बिल्कुल कुछ नहीं खास नहीं, बस इतना ही है कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके समुच्चय निर्माण रूप अर्थात यू कहें तो भाषा में है और हमें उनको
निरूपित कर देना है। देखिए यहाँ ए जो दे रहा है वो दिया हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन है एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। रुक जाए, एक्स दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, बिल्कुल। और यहां जो बी दिया है वो दिया है 10, 15, 20, 25। आगे रुक जाइए, अब हम इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, ए जो है बिल्कुल हमें समोच्च निर्माण रूप में दिया है, हम इसको रोशन रूप में कर लेते हैं। दिया क्या है 10 या 10 का गुणज। रुक जाइए, 10 का गुणज 10, 20, 30, 40 और बी में क्या है 10, 15, 20, 25 है ना, 30 भी है शायद। रुक जाइए, दोनों में समस्या हो गई। यहाँ देखिए 10 तो है, यहाँ 10 है, ठीक है। इसमें 15 यानी कि 5 का भी गुणज है, इसमें कहीं भी 5 का कोई गुणज नहीं है। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि ए में उपस्थित नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ए नॉट इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियरली कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों में पेयर दे, इस प्रकार से एक पेयर था और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इक्वल है कि नहीं, यानी हमको सेम ही काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है। रोशन रूप बनाएंगे, अवयव को मिलाकर देखेंगे मिल रहा है कि नहीं, मिल जाएगा तब तो हम इसे बोलेंगे इक्वल है, नहीं मिलेगा इक्वल नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को वर्क करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल भाषा पर क्वेश्चन आधारित है और कुछ नहीं है। अगर वो अंक होता तो आप लोग को मैं होमवर्क छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ी भाषा पर आधारित क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ। आइए देखिए, जब मैं बात करूंगा 5 का क्वेश्चन 1 तो इसमें दे रखा है 2, 3। वहीं जो 2b दे रखा है, इसी में जो हमारा पेयर b है कह रहा है x दैट x, x दैट x जो है ना एक समीकरण है, समीकरण x स्क्वायर 5x + 6 = 0 का हल है। ये बता रहा है कि जो समीकरण है ना इसका एक हल है। यानी कि सबसे पहले काम करना होगा, हमें इन दोनों को समान रूप में लाना होगा। हल ज्ञात करने के लिए हम a का वैल्यू 2, 3 तो रख लिए, b के जगह हमें दिया गया x दैट x, समीकरण x² 5x + 6 = 0 का हल है। अब रुक जाइए, इसका पहले हल तो निकाल लें हम। तो हमको मालूम है x² + 5x + 6 = 0। हमने क्लास 10th में निकालना सिखाया है, आप लोग जानते भी हैं। हम शुरू और अंतिम को गुणा कर लेंगे तो 6 होगा, गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से 2 भाग में, जोड़ दे तो 5, गुणा करे तो 6, अर्थात ये बनेगा x², 2x, 3x, 6। अब हम यहाँ से x इजीली कॉमन कर सकते हैं तो x + 2 और यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं तो x + 2। बिल्कुल x + 2 हम भी कॉमन कर सकते हैं तो हमें मिलेगा x + 3 = 0। अब ये देखिए x + 3, x + 2 को हम अकेले करें तो 0 और x + 3 को अकेले करें तो भी 0, यानी x का वैल्यू -2 -3। बिल्कुल, तो हमें यहाँ b मिल गया है -2 -3। बट आप देख रहे हैं a में 2 है, b में -2, 3 है -3, बिल्कुल अलग अलग है। जब ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू, क्लियर ना। आप साइड से हल ज्ञात कीजिए, समुच्चय b को लिखिए और देखिए अवयव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मिल गए तब तो समान होगा, नहीं मिले तो समान नहीं होगा। चलिए हमने क्वेश्चन 1 को कर लिया, क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है x दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है।
तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखना, जब तक लिखेंगे नहीं तब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे फॉलो एक वर्ड है, उसके जो कुछ अक्षर हैं उनका हमें समुच्चय ज्ञात करना है। तो आइए हम एक काम करें, यहां से क्वेश्चन 2 को हम बिल्कुल लिख लें और तब देखें कि कितने कितने अक्षर हैं और उनका हम समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप किस प्रकार से परिवर्तित करके ये दिखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, इसमें एक दिया है एक सच दैट एक्स एक सच दैट एक्स जो है शब्द फॉलो का एक अक्षर है, बिल्कुल। और अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें बी जो दिया हुआ है सच दैट एक्स शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो रुकिए, हम दोनों का बिल्कुल ही समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में परिवर्तन करेंगे। तो आइए हाल में देखिए, ए का बात करी फॉलो, तो एफ कॉमा ओ कॉमा एल, हाँ डबल एल नहीं लिखेंगे, डबल ओ भी नहीं होगा, ओनली डब्ल्यू। आइए, और जब बी लिखेंगे इसमें डब्ल्यू ओ एल एफ। देखते यहाँ एफ यहाँ एफ यहाँ एल यहाँ एल, डब्ल्यू डब्ल्यू जीरो सॉरी ओ ओ। तो आपने क्या देखा, जितने भी अवयव ए के हैं वो सभी अवयव बी में भी मिल रहे हैं, इस कारण से यहां पर ए और बी आपस में बराबर होंगे। क्लियर ना? इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, जो कह रहा है कुछ 7 या 8 आपको समुच्चय दे दिए गए हैं और इनमें से बराबर समुच्चयों का पेयर बनाइए, कौन समुच्चय किससे बराबर है। तो इसके लिए जरूरी होगा हमें क्वेश्चन भी लिखना। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अवयव हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिखें, यानी कि समुच्चय को लिखें, फिर हम देखें कि कौन कौन अवयव मिल रहा है और कौन कौन नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुल हमारे पास 6 ही क्वेश्चन है, सॉरी 8 है कुछ समुच्चय। तो आइए बिल्कुल काम करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी इसमें ए है। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी दिया है, याद रखा है 4 8 12 14, 4 8 12 14। और एक डी दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 3 1 4 2, और ई है -1 1। एफ है 0 1, जी है आपका वैल्यू 1 -1, वहीं एच है 0 1। कुछ इस प्रकार से टोटल समुच्चय दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है आप ये बताइए कि कौन कौन समुच्चय एक दूसरे से इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 यहाँ 1 -1 माइनस, क्यों कहे तो जी और ई बराबर। और देखिए 3 3 1 1 4 4 2, बाकी कोई आपस में बराबर नहीं। तो हमारे पास हल में मात्र 2 ही पेयर तैयार होते हैं, एक होगा बी बराबर डी और दूसरा पेयर है ई बराबर में जी। ये दोनों आपस में समुच्चय बराबर हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर थ्योरी का डिस्कस करेंगे।